कैलेंडर का हर पन्ना, हर एक तारीख अपने आप में एक पूरी किताब है। इसमें कितनी ही कहानियां छिपी होती हैं, कुछ भूली बिसरी, कुछ बहुत अहम और कुछ ऐसी जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, सोचिए जरा, एक 17वीं सदी का मुगल दरबार, 19वीं सदी का एक ऐसा मेडिकल ऑपरेशन जिसने सबको चौंका दिया, और आज के जमाने की दुनिया की सबसे सस्ती कार। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में ये बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं ना, लेकिन इन सबको एक ही धागा जोड़ता है, और वो है 10 जनवरी की तारीख। ये एक ऐसा दिन है जो भारत के सफर के कई अहम पड़ावों को एक साथ ले आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे 10 जनवरी ने दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह को आकार दिया है। ये कहानी शुरू होती है लगभग 400 साल पहले 1616 में, जब एक ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिलते हैं, और यहीं से व्यापारिक रिश्तों की नींव पड़ती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1839 में, जब भारत की चाय पहली बार इंग्लैंड पहुंचती है और देखते ही देखते दुनिया भर में छा जाती है। और अब सीधे आते हैं 21वीं सदी में, साल 2006 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया जाता है, जिससे हमारी भाषा को एक ग्लोबल पहचान मिलती है। और फिर 2010 में एक भारतीय मूल के व्यक्ति राजीव शाह अमेरिकी सरकार में इतने बड़े पद पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की पूरी कहानी है। तो साफ है ना, व्यापार करने के लिए आए एक राजदूत से लेकर दुनिया की बड़ी संस्थाओं को लीड करने तक, 10 जनवरी हमें भारत के ग्लोबल सफर की एक शानदार झलक देता है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो दुनिया में अपनी जगह लगातार मजबूत कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं है, भारत के अंदर भी इस दिन बहुत कुछ बड़ा हो रहा था। चलिए अब उन पलों पर नजर डालते हैं जब भारत ने विज्ञान और उद्योग में नई मिसालें कायम की। साल था 1836, एक ऐसा दौर जब भारत में सामाजिक मान्यताएं बहुत सख्त थीं। उस जमाने में मानव शरीर पर किसी भी तरह का वैज्ञानिक परीक्षण करना सोच से भी परे था, एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। लेकिन प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर इस टैबू को तोड़ा और भारत में पहली बार मानव शरीर का विच्छेदन किया। ये भारत में मॉडर्न मेडिसिन के लिए एक ऐतिहासिक पल। अब करीब 170 साल आगे चलते हैं। तारीख वही 10 जनवरी, लेकिन साल है 2008। इस दिन एक और क्रांति हुई। टाटा मोटर्स ने एक ऐसी कार लॉन्च की जिसकी कीमत थी सिर्फ 1 लाख रुपए। हाँ, टाटा नैनो। इसने करोड़ों लोगों के कार के सपने को हकीकत में बदल दिया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारत की इंजीनियरिंग का कमाल थी। अब देखिए, ये दोनों घटनाएं, एक 19वीं सदी की, दूसरी 21वीं सदी की, लेकिन दोनों के पीछे की सोच एक ही है: बाधाओं को तोड़ना। एक तरफ प्रोफेसर गुप्ता ने विज्ञान के लिए समाज की बनाई दीवारों को तोड़ा, तो दूसरी तरफ टाटा नैनो ने आम आदमी और कार के बीच की आर्थिक दीवार को गिरा दिया। अच्छा, कूटनीति और इनोवेशन के बाद अब बात करते हैं कानून और नीति की। देखते हैं कि 10 जनवरी ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर कैसे असर डाला। 1963 में 10 जनवरी का दिन सरकार एक बड़ा आर्थिक फैसला लेती है: स्वर्ण नियंत्रण योजना। इसका मकसद था देश में सोने की जमाखोरी को रोकना और विदेशी मुद्रा को बचाना। इसके तहत 14 कैरेट से ज्यादा शुद्ध सोने के गहने बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। जाहिर है, इस फैसले का असर देश के हर घर पर पड़ा। और अगर हम हाल के सालों में आएं, तो 10 जनवरी 2020 का दिन भी काफी अहम रहा। इसी दिन केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया। और ठीक इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को 1 हफ्ते के अंदर वहां लगी सभी पाबंदियों की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया था। तो हमने देखा, कूटनीति, विज्ञान, उद्योग, कानून, कितने अलग अलग पहलू हैं। जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर हमें क्या तस्वीर दिखाई देती है? 10 जनवरी का इतिहास हमें यही दिखाता है कि इतिहास असल में छोटे छोटे पलों को जोड़कर ही बनता है। कूटनीति, इनोवेशन और कानून के ये अलग अलग टुकड़े जब मिलते हैं तो एक ऐसे देश की तस्वीर बनाते हैं जो लगातार चल रहा है, बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यही है, अगर सिर्फ एक तारीख, एक दिन हमें किसी देश की यात्रा के इतने सारे रंग दिखा सकता है, तो सोचिए इतिहास की परतों में और कितनी ही अनकही कहानियां दफन होंगी।
सच तो ये है कि किसी भी एक दिन का इतिहास पूरे देश के सफर का एक आईना होता